कृष्ण को गोपियों के साथ नाचते हुए देखकर कई लोग समझ नहीं पाते। इतनी हजारों गोपियों के साथ नाच करते, उनको शरीर को भी हाथ लगाते, टच भी करते, व्हाट इज गोइंग ऑन। लेकिन उनको पता नहीं है कि कृष्ण जो अपने आंतरिक अपनी इंद्रियों को सेतु नहीं बनाते उनके भीतर के रस का विसर्जन हो चुका है। इसलिए उनके लिए गोपिया जो है कोई भोग का पदार्थ नहीं है, एक आत्मा है, कोई शरीर है। और गोपिया जो है उनके ही शरीर का हिस्सा है। ये सुखदेव जी एक्सप्लेन्स लाइक दिस कि जैसे बालक अपनी छाया से खेलता है, अपनी ही छाया से खेलता है, उसी तरह भगवान ने गोपियों के साथ, पर स्त्रियों के साथ ये नृत्य रचाया था, क्योंकि गोपियाज वेर पार्ट ऑफ हिम। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम इफ आई एम प्रेइंग विद माय ओन हैंड विद यू। और कृष्ण के आंतरिक विषय, कृष्ण तो हमेशा योगेश्वर अवस्था में है, आंतरिक रसों का विसर्जन हो चुका है, तो समझ नहीं। लेकिन कृष्ण की अनासक्ति देखो, वही कृष्ण है, वृंदावन को छोड़ के गए, कभी वापस नहीं गए, क्योंकि आंतरिक रसों का विसर्जन हो चुका था। अभी वृंदावन में इतनी इतनी गोपियाँ थी उनके लिए। हम कभी ऐसा सोचते कि जब इंडिया जाते कम से कम अपनी गर्लफ्रेंड को मिल के आएंगे। कृष्ण नेवर वेंट बैक, कृष्ण नेवर वेंट बैक, कैन यू इमेजिन। लेकिन गोपियों को बहुत लगा कि धोखा दे दिया, क्योंकि कृष्ण ने कोई संबंध नहीं बनाया, कृष्ण ने कोई सेतु नहीं, लेकिन गोपियों ने सेतु निर्मित किया। गोपियां समझ नहीं पाई कृष्ण को। गोपियां गॉट अटैच टू कृष्ण, बट कृष्ण वाज टोटली अनअटैच। इसलिए गोपियों को धोखा, हमको धोखा दिया कृष्ण ने, ऐसा लगा, लेकिन कृष्ण के हिसाब से ऐसा कोई धोखा नहीं था। ही सो अनअटैच, अपनी द्वारिका जो सोने की नगरी थी उसको डुबा दी। ही डिडंट डू एनीथिंग अबाउट इट, लेट इट सबमर्ज इन वाटर, डजंट मैटर। अपने ही यदुवंश का संहार हो रहा था, वो जानते थे ना, होने दो, दे डोंट डिजर्व, ऑल्दो दे आर माय फैमिली। ये यदुवंश का संहार होता है, होने दो, आई एम नॉट गोइंग टू सेव देम, आई कैन सेव बट आई एम नॉट गोइंग टू सेव, लेट देम आल्सो गो। सी व्हाट, कितनी अनासक्ति है, कितनी अपरिहारिता है, क्योंकि कृष्ण जहाँ भी है वहाँ पूरे हैं। कोई भी स्थित प्रज्ञ इंसान जो होता है ना, वेर एवर इज देयर इज 100% देयर। एक पत्थर के पास भी बैठा है तो इस तरह बैठा है जैसे पत्थर से भी उसको प्यार है, पत्थर भी खिल उठता है उनकी मौजूदगी से, है ना। लेकिन जब कृष्ण गोपियों के साथ होते हैं तो फिर गोपियों को गैर समझ होती है। गोपियां समझ नहीं पाती कि कृष्ण तो बिल्कुल अनासक्ति से, कृष्ण तो बिल्कुल अपने रसों का विसर्जन कर चुके हैं। देखो श्रीमद् भागवत में बड़ा एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन आता है। हमको कभी लगता है कि ऐसी भाषा नहीं लिखनी चाहिए क्योंकि ये तो धर्म का ग्रंथ है, इसमें ऐसा क्यों लिखते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रकारों ने जैसा था वैसा लिखा है। द इंटरप्रिटेशन इज लेफ्ट टू योर इंटेलिजेंस, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू इंटरप्रिट। श्रीमद् भागवत लिखता है, श्रीमद् भागवतकार वेदव्यास जी लिखते हैं कि जब ये रासलीला हुई तब काम से तप्त गोपियाँ, द गोपीज विच वेर डेस्परेट विथ सेक्सुअल डिजायर, उन्होंने कृष्ण का हाथ अपनी ब्रेस्ट की ओर खींचा और कृष्ण ने भी करने दिया ऐसा। लेकिन गोपियाँ कनेक्ट हो जाती थी कृष्ण के लिए, इट डजंट हैव एनी कनेक्शन। अपने आंतरिक रसों का विसर्जन कर चुके हैं। कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारी सांसारिक दृष्टि है, हम उठ बैठ करने लगते, ये क्या हो रहा है। इंडिया में होता था ना, हम गली में कोई लड़का लड़की बात करते तो सारा मोहल्ला दिखता है क्या हो रहा है वहाँ। कृष्ण के बारे में अगर कोई इतना भागवतकार साफ लिखता है कि ही टच्ड ऑल द गोपीज, वॉट एवर वे गोपीज वांटेड हिम टू टच, हमको ऐसा लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन कृष्ण को कोई फर्क नहीं है, ही इज टोटली इन स्थित प्रज्ञता। तो ये समझना बहुत मुश्किल है। जब तक हम खुद स्थित प्रज्ञाता में नहीं आते तब तक हम कृष्ण को समझ नहीं पाते, तब तक हम राम जी को समझ नहीं पाते, तब तक हम कोई भी संत होता है उसको भी समझ नहीं पाते। जैसे कृष्णदास अधिकारी वेश्या को मंदिर में लेके आए, वो समझ नहीं पाएंगे, हम वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो कृष्ण बड़ी साफ बात करते हैं कि अगर आप ऊपर ऊपर से विषयों को नहीं छूते लेकिन अंदर अंदर से आपको विषय की कामना करते हो तो आप कोई साधु नहीं, आप ढोंगी है।
इन फर्दर श्लोक्स लेटर ऑन वी से मिथ्याचार तदोच्यते, ये सब मिथ्याचार है, उसमें डोंट चीट योर ओन सेल्फ बिकॉज यू कैन नॉट चीट अदर पीपल। अगर मैं सन्यास के कपड़े धारण करके बैठ जाऊं और मैं वो कहूँ मैं स्त्रियों के सामने नहीं आता, स्त्रियों को देखता भी नहीं, लेकिन फिर रात को सपनों में मैं स्त्रियों को ही देखता रहता हूँ, तो हु एम आई चीटिंग? एम आई चीटिंग यू? नो, आई एम नॉट चीटिंग यू, आई एम चीटिंग माई ओन सेल्फ, because my own spiritual progress is obstructed by my own cheating, by my own ego, you know. So when Krishna says vishaya vinivartante niraharasya dehinam rasavarjya rasopyasya param drashtva nivartate, his statement is very meaningful. And when he says yada samvarte chayam kurmo angani va sarvasa indriyani indriyarthebhya तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जो इंसान विषयों से अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, ऐसा इंसान स्थित प्रज्ञा है। भगवान ने बहुत अच्छी बातें बताई है। दुखेषु अनुद्विग्ध मना सुखेषु विगतस्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, ऐसा इंसान स्थित प्रज्ञता में। भगवान ने बहुत अच्छी बातें, स्थित प्रज्ञ इंसान के लक्षण क्या है वो बताया, और लक्षण बताने से हमको क्या फायदा है कि इफ वी आल्सो वर्क इन दैट डायरेक्शन, इफ वी आल्सो अंडरस्टैंड दिस सटल साइंस, ये सटल है ना, ऊपर ऊपर से हमारा कंसेप्ट दूसरा होता है, लेकिन दिस इज अ वेरी सटल साइंस। इफ वी अंडरस्टैंड कृष्णस मैसेज इन अ वेरी सटल वे, जो चमड़ी के 7वें पड़ पे कृष्ण ने जो बात की है, इन अ वेरी सबक्यूटेनियस वे ही हैज टॉक्ड अबाउट इट, उसको अगर हम समझने का प्रयास करें, अंतर में ले जाने का प्रयास करें, तो हम भी स्थित प्रज्ञता की ओर प्रयाण कर सकते हैं। एंड ही इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम गेटिंग अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ स्थित प्रज्ञता बाय सेइंग दैट ऊपर ऊपर से विषय छोड़ने से आप स्थित प्रज्ञ बनने वाले नहीं हो, माइंड यू। So he wants us, he kind of hints at us that real स्थित प्रज्ञता is आंतरिक, अंदर से होती है, उसका बाहर अनाउंसमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। हमारा कोई संत ऐसा नहीं था उन्होंने अनाउंसमेंट की होगी मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, they are quietly they were doing their own योग साधना, कभी किसी को बात नहीं करते थे, हमें कोई बार पता चल जाता था, लेकिन they themselves never announced। तो स्थित प्रज्ञता की ये बातें जो है बड़ी गहन है, कृष्ण का संदेश भी बड़ा गहन है, हम उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपने इतनी शांति से सुना मैं आपसे अनुग्रहित हूँ, और अगले मंगलवार को फिर हम मिलेंगे।